दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो ये एक वीडियो बनाने के पीछे पर्पस था। आज नहीं, कल शाम में एक स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था। वो हम लोग से भी जुड़े हुए हैं लगातार। उनका एग्ज़ाम निकल रहा है, लेकिन मेरिट सॉरी फाइनल फिज़िकल इस बार नहीं हो पाया उनसे। उनके यदि स्कोर, मैंने पूछा कि आपका स्कोर कितना है, तो उन्होंने कहा कि सर 88 से 90 किसी भी हाल में आ रहा था मेरा। हालाँकि जब उनका स्कोर कार्ड आएगा तो मैं स्कोर कार्ड भी उनका शेयर करूँगा। और भले वो सफल नहीं हुए, लेकिन इतना स्कोर करना मतलब अ, उनके एक तैयारी के एक अलग लेवल को ही दिखाता है। वो जॉब भी करते हैं, तो मैं उनके स्कोर कार्ड को भी शेयर करूँगा। और उनका एक छोटा एक्सपीरियंस का भी हम कोशिश करेंगे कि जो मेरिट वगैरह में छट रहे हैं फिजिकल क्लियर होने के बावजूद, उनका वो एक सजेशन मिल सके या फिर उनको एक हेल्प मिल सके। देखिए, उनके बातों का एक मैं यहाँ पे समरी रखना चाहता हूँ। हेल्पफुल हो सकता है अभी जिनका एग्ज़ाम है बीपीएससी का, रेलवे का भी, और बिहार एसएससी का अभी जो एग्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि सर मैं आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ था शुरू से, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मैं मतलब ये अपने ग्रुप की तारीफ़ करने के लिए यहाँ नहीं, ये वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सब ग्रुप में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं भी जुड़ सकते हैं। जुड़ना थोड़ा-सा मैं इसलिए उस पे एम्फेसाइज़ करता हूँ कि अभी के टाइम में मोबाइल वगैरह के चलते लोग यदि अकेले होते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। बट कहीं आप ग्रुप में ग्रुप स्टडी भी करते हैं, किसी मतलब किसी टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, या कोई मतलब कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, तो एक आपके पास टारगेट होता है। इस वजह से आप या किसी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए, कोई भी ग्रुप में आप जुड़िए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मेहनत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे उतना समय हालांकि मिलता नहीं था, जितना समय मिला उसमें मैंने जो भी ग्रुप में चलता था उसको थॉरोली फॉलो किया। आप देखिए, एक चीज़ का ये रखिए कि आप किसी भी ग्रुप में जुड़ते हैं ना, तो आप उस पर विश्वास करिए कि ये मेरा सिलेक्शन कराएगा। जब मैं हिस्ट्री की कोचिंग कर रहा था, मुझे अभी ये बात इससे याद आ गई कि वहाँ पे शुरू में जब कर रहा था तो 2-4 दिन तो ऐसा लगा कि अरे इनसे तो ज़्यादा मैं ही जानता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा फ़ील होने लगा। लेकिन जब धीरे-धीरे हम लोग उसको चीज़ों को आत्मसात करने लगते हैं ना, उनकी बातों को समझने लगते हैं, तो लगता है कि नहीं, मेरा रिज़ल्ट यहीं से होगा यदि हम मेहनत करेंगे तो। और एक पक्का भरोसा बना के रखना होगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि सर बुक तो सारे ग्रुप में, यदि आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो आपको बुक तो वही बेसिक बुक जो बना के रख दिया गया है, लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र, स्पीडी, सब ने वही पढ़ा होता है। और मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, और आप सभी भी वही पढ़ेंगे। 2-4 प्रश्न के लिए आप हर एक प्रश्न के लिए एक नया किताब नहीं पढ़ सकते, है ना? तो आपको वही फॉलो करना होगा जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपके और उनमें क्या अंतर था? उन्होंने कहा कि इसको फॉलो करने के साथ सर, जहाँ भी मैं टेस्ट सीरीज लगाता था आपके ग्रुप में या किसी के ग्रुप में, तो मेरे से जो गलतियाँ होती थी मैं उसको एकदम याद से उसका एक नोट्स बनाता था। मैं एक अपने पास एक कॉपी रखता था कि ये वाला गलत हो जाएगा तो मैं इसका नोट्स बनाऊंगा, उससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट लिखूंगा। और ऐसे करते 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 लगभग 2-2.5 महीने में मेरे पास इतने फैक्ट हो गए कि वो प्रश्न रिपीट होने लगे। कोई भी टेस्ट सीरीज बनाता है तो एक दूसरे से इंस्पायर्ड ही होता है। तो वो टेस्ट सीरीज का प्रश्न जब मैं देखता था तो लगता था कि अच्छा, ये वाला तो पहले ही मैं गलत कर चुका हूँ, अब इसमें मैंने सुधार कर लिया और मेरी रिवीजन हो गया। पहला पॉइंट तो हो गया जिससे आप उनको हेल्प मिलता था। दूसरा पॉइंट, जैसे जो बेसिक बुक्स पढ़ लेते हैं, घटना चक्र, और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सर मतलब परीक्षा वाणी की पुस्तक पे काम किया था। देखिए, आप परीक्षा वाणी की पुस्तक पे भी काम कर सकते हैं, दृष्टि की भी, क्विक बुक पे भी काम कर सकते हैं। तो वो बुक हालांकि नोट्स ज़रूर होते हैं, मतलब नोट्स फॉर्मेट में होते हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि सर भले वो बुक नोट्स फॉर्मेट में थी, लेकिन मान लीजिए कि 500 पेज के बुक में जो 300 पेज का कंटेंट होता है वो तो आपको आता ही है। तो वो मुझे आता था, लेकिन जो मुझे नहीं आता था या मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता था, मैंने उस नोट्स का नोट्स बनाया, जिसका मुझे काफ़ी हेल्प मिला, है ना? तो आपको ये करना है कि जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो एकदम बेसिक, जैसे लुसेंट क्राउन तो खुद नोट्स फॉर्मेट में है, लेकिन इसके अलावा जो बुक फॉलो कर रहे हैं आप, परीक्षा वाणी, जिनको मेरिट जिनका नहीं लग रहा है उनको परीक्षा वाणी फॉलो करना चाहिए, दृष्टि करना चाहिए। लेकिन यदि आप कर रहे हैं तो बुक के साथ साथ थोड़ा सा उसके नोट्स पे भी ध्यान दीजिए कि मतलब एक अपना
क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्पी नोट रखिए, मतलब छोटे से फॉर्मेट में रखिए कि अच्छा इसको 2 दिन में 4 दिन में कभी रिवीजन कर लेंगे। ये उनका मतलब सजेशन था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 88-90 नंबर तो हम लोगों ने कभी इतना स्कोर किया नहीं है। 76-77 वाले थे हम लोग, उसमें अटक के रह गए, उतने के 80 से नीचे ही रहे। लेकिन इनका स्कोर काफ़ी अच्छा था। मैं ये कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा ज़रूर, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो बुक को पढ़िए उसका रिवीजन कीजिए। किसी ग्रुप में यदि आप टेस्ट देने के लिए जुड़े हैं तो जो गलती हो रहा है, गलती पे काम करना ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मान लीजिए कि किसी ग्रुप में टेस्ट होता है, रिपीटेड प्रश्न होते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन वही आसान प्रश्न एग्जाम में आपका गलत होता है तो आप बाहर हो जाते हैं। 2-4 आसान प्रश्न ही किसी को बाहर कराते हैं। टफ प्रश्न तो सबके गलत होते हैं, लेकिन आसान प्रश्न यदि आपके गलत है, ऐसे 2-4-10 बंदे यहाँ भी मिल जाएंगे आपको जो कि .1 से 1 मार्क्स से एक प्रश्न से छट गए, और इसके पीछे छटने का रीज़न क्या था? आसान प्रश्न गलत। तो अभ्यास करिए, अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, यही ये एक मूल मंत्र है पास होने का, स्कोर ज़्यादा है करने का। क्योंकि जानते हैं वो करत करत अभ्यास देख, है ना, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। अब तो भूल गए हैं, लेकिन यही है, इसको फॉलो कीजिए जो मैंने बताया। कहीं भी आप करते हैं तो उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, टाइम दीजिए। 50 जगह की, मतलब ये इससे थोड़ा सा फैक्ट उठा लेते हैं, इससे कोई फैक्ट उठा लेते हैं। जब एक ही बुक्स को आप बहुत बार पढ़ लेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी उसको हटा सकते हैं कि अच्छा ये वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा, ये वाला होगा तो ये नहीं होगा। मैं 2-3 दिन से इस पे वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था कि ऐसे करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। कल परसों उनका फ़ोन आया था, मैं उनका स्कोर कार्ड जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, उनकी एक स्ट्रेटेजी भी लाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। 1-2 बुक जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं उसको टाइम दीजिए, और मतलब एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो दृष्टि की बुक या परीक्षा वाणी दोनों बेहतर है, उसमें से दोनों में से एक उठा लीजिए, लेकिन उसको टाइम दीजिए। उसके अलावा और तीसरे बुक पे मत जाइए। नोट्स हो सके तो अपना तैयार करने की कोशिश कीजिए, अभी टाइम है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।